हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज में गद्य खंड में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो बैलों की कथा का व्याख्यान कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में आगे का व्याख्यान करेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने, फिर आया। इस बार उसने दोनों की गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी दो रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, बैलों ने कदम न बढ़ाए। कुल मिलाकर लेखक मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गया के घर दोनों बैल हीरा और मोती प्रसन्न नहीं थे। वो कितना भी प्रयत्न कर लेते थे, मगर वो उनके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे थे दोनों बैल। और इस तरह क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वो दोनों हीरा मोती अपने मन में ये प्लान बना रहे थे कि हम यहाँ से भाग निकलेंगे। और अचानक उनको भागने का मौका मिल गया और वो भाग लिए। और फिर जब वो भागे तो उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ पर पहुँचे मटर के खेत में, और मटर के खेत में घुस गए। तभी दो चार ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा देख हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था, वो भाग ना सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और काजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इस तरह हीरा और मोती के साथ जो है ये स्थितियाँ बनी कि वो वहाँ से भागे तो खेत में पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। सारे दिन खाने को कुछ ना मिला, इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा, यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहाँ से निकल भागने प्रयास करने लगे। 2 घंटे बाद आधी दीवार, उन्होंने फिर दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया और 2 घंटे में उनकी मेहनत रंग लाई। आधी दीवार गिर गई और फिर घोड़ी, बकरी, जो भी वहाँ पे जो जानवर थे, वो भाग खड़े हुए। अब आधे गधे वहीं खड़े रहना चाहते थे। मोती हीरा की रस्सियों तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता तो देख, मोती ने सींग मारकर गधे को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी, उसे भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बड़े बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 का आदमी वहाँ 50-60 उम्र का आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया। फिर मरियल बैलों को कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल व्यक्ति, जिसकी आंखें लाल, मुद्रा कठोर थी, आया और उन्हें उंगली गोद कर देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही डंडा मार देता था। अब दोनों ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। सहसा हीरा मोती को वो रास्ता परिचित सा, दोनों उसके साथ चल रहे थे। अचानक रास्ते उन्हें परिचित सा लगा। उसी रास्ते में उन्होंने वो ले गया। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उनकी थकान, दुर्बलता गायब हो उठी। अपना खेत, कुआं पहचान में आ गया। वो अपना घर निकट देखकर दोनों तेज़ी से भागे और अपने थान पर जाकर रुक गए। उन्हें यूँ आया कि देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने आकर रस्सियाँ पकड़ ली। ये देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी में लेकर आया हूँ। ये कहकर वो उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। ये देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और गांव के सारे लोगों ने बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया।
थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली चुनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। भावार्थ यहाँ पर ये है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार चाहिए, जानवरों को भी। और ये हीरा और मोती ने कर दिखाया। परतंत्रता किसी को भी मंजूर नहीं है। तो जो दो जानवरों, दो बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्रता का प्रभाव बताया है कि परतंत्रता किसी भी प्राणी को अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, तो फिर मनुष्य कैसे पसंद कर सकता है। और इस तरह ये जो चैप्टर है दो बैलों की कथा समाप्त हो जाता है और इससे संबंधित आपसे कई प्रश्न के असाइनमेंट डाले जाएंगे, वो आप करें।